जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम छठ पूजा के इतिहास को जानेंगे कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई और छठ पूजा का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आइए चलते हैं छठ पूजा के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जिस किसी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक आस्था का बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाय धो के शुरुआत हुई है। इसके बाद छठ 4 दिनों तक चलते हुए खरना, सांध्य अर्घ्य, प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। पौराणिक कहानियों में मिलता है कि त्रेता युग में माता सीता, द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी। राजा प्रिव्रत के घर में मृत संतान का हुआ जन्म, ये है इसकी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रिव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। देवी षष्ठी की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र। जानते हैं कैसे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा प्रिव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण को त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों से इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रिव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगर वासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई है। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता, लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट के वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत किया था। तो इस तरीके से ये षष्ठी व्रत की शुरुआत हुई, जैसे मैंने आपको बताया। और ये पर्व अभी तो सभी जगह मनाने लगा है ज़्यादातर, लेकिन मेन इसका बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा महत्व है। यहाँ ज़्यादा मनाया जाता है और इसमें माताएं अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके सर्व संपन्न और उनके हर तरह उन्नति के लिए माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। और जैसे षष्ठी माता उनके पुत्रों की रक्षा करती है, माता षष्ठी सभी के पुत्रों की रक्षा करें। और हम सब माता षष्ठी को प्रणाम करें। जय हो षष्ठी माता की, जय हो छठ मैया की।